मोहम्मद अनवर साहब कहते हैं कि भाई वो वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। वंदे मातरम बोल सकते हैं आप? नहीं बोल सकते। तो पीछे उनके एक और बंदे खड़े थे, वो कहते हैं कि भाई जनगण मनगढ़ नेशनल एंथम की वंदे मातरम है। इतने में ही लेफ्ट से एक भाई आते हैं, वो कहते हैं कि भाई ईश्वर अल्लाह तेरे नाम ये मंदिरों से तो बजा, ये मस्जिद से बजवा के दिखा दो एक बार। बहस आगे बढ़ी तो राइट वाले बोलते कि भाई तुम क्या मंदिर से अजान करवा दोगे? तो लेफ्ट वाले बोलते कि हाँ बिल्कुल हो जाएगी, मैं अपनी माँ से पैदा नहीं हूँ, मैंने अजान मंदिर से ना दिलवा दी, तुम क्या अपनी माँ से पैदा नहीं हो और हनुमान चालीसा पढ़वा दो। और फनी चीज ये है कि जो सेकुलरिज्म को अपोज कर रहे हैं ना लेफ्ट वाले भाई साहब, उनका नाम भी है इमरोज आलम। आपका नाम क्या सर? इमरोज आलम। अब खैर जोक्स अपार्ट, ये जितने भी हिंदू मुस्लिम विवाद हमारे देश में इतना लंबा चलाना, इसका एक बेसिक रीजन पता है क्या है? कि हमने हमेशा सिंक्रेटिक मॉडल इस्तेमाल करने की कोशिश करी इंस्टेड ऑफ बाउंड्री मॉडल। सिंपल मीनिंग में समझाता हूँ कैसे। हिंदुइज्म एक ऐसी फिलॉसफी है ना, एकाम सत्य विप्रा बहुधा वेदांती, मतलब ये कि सच एक है, ट्रुथ एक है, भगवान एक है, लेकिन उसकी फॉर्म बहुत सारी हो सकती है। विष्णु, महादेव, राम, हनुमान जी, और जब इतनी फॉर्म्स हो सकती हैं तो जीसस, अल्लाह, ये भी एक तरीके से भगवान का दूसरा रूप ही है। और हिंदुइज्म कभी इस चीज़ को अपोज नहीं करेगा कि आप भगवान को किस नाम से बुलाते हो। लेकिन इस्लाम जो है वो स्ट्रिक्टली मोनोथेइस्टिक है। एक गुनाह होता है शिर्क, मतलब ये कि अल्लाह के अलावा अगर आप किसी और को भगवान या गॉड की उपाधि देने की कोशिश करोगे तो फिर वो बहुत बड़ा गुनाह है और उसकी कोई माफ़ी नहीं है। इसीलिए जो बहुत सारे मौलवी होते हैं वो मुस्लिम्स को किसी भी दूसरे रिलीजन के जो फेस्टिवल्स होते हैं ना, उनको मनाने के लिए परमिशन नहीं देते, चाहे वो क्रिसमस हो या दिवाली हो, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं भगवान से जुड़ा हुआ है। अब ऐसी सिचुएशन में, इतने स्ट्रॉन्ग रूल में, ईश्वर, अल्लाह, तेरो नाम, ये बोलना ही कंसेप्चुअली रॉन्ग हो गया, झूठ हो गया एक तरीके से। और अगर आप सेकुलरिज्म को अननेसेसरली बहुत ज़्यादा पुश करोगे, स्पेशली सिंक्रेटिक मॉडल में, सिंक्रेटिक का मतलब होता है कि एक दूसरे के एलिमेंट्स को मिक्स करते जाना ताकि वो एक हो जाए एक तरीके से। तो ऐसे टाइम पे सेकुलरिज्म को अननेसेसरली पुश करना, आप झूठ के पिलर पे उसको पुश कर रहे हो और वो 40, 50, 60 सालों में वो उसमें क्रैक्स आएंगे ही, वो टूटेगा ही। सच के बेसिस पे ही आप पिलर खड़ा कर सकते हो। इसीलिए बाउंड्रीज मॉडल का इस्तेमाल करना जरूरी था। जैसे यूएई में होता है आपका दुबई, वहां क्या रूल है कि भाई अगर आप मुस्लिम हो तो आपको शारिया बेस्ड रूल फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप नॉन मुस्लिम हो तो आप किसी भी भगवान की वर्शिप करो, अपने गॉड की वर्शिप करो, आप आपके मंदिर में करो, चर्च में करो, अपना क्रिसमस सेलिब्रेट करो, दिवाली करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोक टोक नहीं है। इनफैक्ट आपको सिक्योरिटी मिलेगी, लेकिन मिलेगी आपको डेजिग्नेटेड एरिया और जोन्स में ही, क्योंकि वो जो कंट्री है वो इस्लामिक कंट्री है और उसका एक इस्लामिक रूलर है। क्लियर कॉन्सेप्ट्स हैं और कोई भी जो है वो दूसरे को कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं कर सकता। यहाँ से जो लड़ाई झगड़े हैं ना, वो विवाद है, वो खत्म हो जाते हैं और इंसान पीसफुली को एग्जिस्ट कर सकता है। लोग यार अपनी वाइफ के साथ भी कई ऐसे ओपिनियन रखते हैं जो डायरेक्टली मैच नहीं खाते, अपने पेरेंट्स के साथ भी रख सकते हैं। हो सकता है कि पेरेंट्स जो है वो एथीस्ट हो, आप जो वो रिलीजियस हो, तब भी आप को एग्जिस्ट कर लेते हो, इसलिए क्योंकि आप बाउंड्रीज बहुत अच्छे से समझते हो। पर हमारे देश के जो नेता थे ना, उन्होंने कभी इस बाउंड्री मॉडल का इस्तेमाल ही नहीं करा, सिर्फ अपनी वोटों की राजनीति की वजह से।